हेलो एवरीवन, सबको गुड इवनिंग। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन शानदार प्लेटफॉर्म पर सबका दिल खोलकर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, जितने भी अपने शिवांगी परिवार की तरफ से जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सबका मोस्ट वेलकम्स। अपनी कंटिन्यू क्लासेज CHO और साथ में नॉर्थ बैच के लिए कंटिन्यू क्लासेज जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चला रखी है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही असरकारक क्लासेज। कंटिन्यू 8 PM आपका टाइम हो चुका है, हम आपके लिए हाजिर हो चुके हैं। SNA परिवार में सबका मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सभी को। ऐसी ही धमाकेदार, ऐसी ही शानदार क्लास डेली हम आपके लिए लेकर हाजिर रहेंगे। लेट्स गो, क्लास को शुरू करते हैं। कल के सेशन के साथ में आज ही इसी टाइप का टॉपिक रहेगा आपका न्यूट्रिशंस, और साथ में जो विटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखे गए थे, आज वही अपन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं विद रेस्टल के साथ में। नए जोश के साथ में, नए जुनून के साथ में लग जाइए, मेहनत के साथ में, और इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहिएगा। अगर आपकी ये कड़ी मेहनत, आपका ये दृढ़ निश्चय, आपका ये दृढ़ संकल्प कि मुझे एक गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर्स, एक गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी बनने का ख्वाब देखना है, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत ही करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप मानते हो कि वो हमारे लिए असंभव है। तो असंभव कुछ भी नहीं है, असंभव को भी संभव सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत पहुंचा सकती है। जहां पर आपकी किस्मत शायद ही आपको वहां पहुंचा दे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। लेट्स गो, क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को देरी किए हुए। सबको गुड इवनिंग। एक साथ आपके सामने जो CSO का बैच चल रहा है कंटिन्यू, अपने यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज के लिए, उसके लिए जो बच्चे एडमिशन आते हैं वो यहाँ पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लास अपनी अवेलेबल रहती है डेली शाम को 8 PM। लेट्स गो, आपके सामने पहला क्वेश्चन हाजिर है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा। सही आ रहा है तो दीजिएगा, कॉपी पेस्ट नकल करने की कोशिश यहाँ से ना करें। जो आ रहा है ईमानदारी अपनानी है, कॉपी पेस्ट के चक्कर में गलत नहीं करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ तो नहीं होगी, एम्स के अंदर, एग्जाम के अंदर जरूर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है ना। इमेज को बाद में देखिएगा, क्वेश्चंस को पहले देखिएगा, क्योंकि जो SNA परिवार ने आपसे वादा किया है कि हर क्वेश्चंस को, हर एक टॉपिक्स को आपके सामने विथ रेशनल्स, विथ एक्सप्लेनेशंस, विथ इमेज के साथ में सॉल्व कराएंगे। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या आंसर सही होता है, क्या आंसर गलत होता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी विच कैन अकर्स इन ए रिजल्ट ऑफ फुल थिकनेस बर्न इंजरी। अगर कोई मरीज जिसको बर्न इंजरी हुआ है, सर यहाँ पर बर्न इंजरी की कैटेगरी दी गई है फुल थिकनेस, तो फुल थिकनेस का मतलब पहले तो पता होना चाहिए कि सर बर्न की कैटेगरी कितनी होती है। जो बर्न की कैटेगरी सर 4 कैटेगरी में बांटा गया है बर्न को। 4 कैटेगरी होती है। 4 कैटेगरी कौन कौन सी होती है आपको पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं सर, सुपरफिशियल थिकनेस बर्न बोलेंगे। अरे क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल थिकनेस बर्न बोलेंगे। कई बच्चे यहाँ पर उसको पार्शियल वर्ड यूज करते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पर ओनली एपिडर्मिस इन्वॉल्वमेंट होती है। सेकंड डिग्री जो बर्न होगा, इस सेकंड डिग्री बर्न के अंदर आपका पार्शियल थिकनेस होगा। तो बड़ा ध्यान दीजिए, ये पार्शियल थिकनेस ओनली और ओनली सेकंड में लगेगा या थर्ड में लगेगा। थर्ड का भी नाम है सर पार्शियल थिकनेस दूंगा। तो दोनों के अंदर पार्शियल थिकनेस आता है। कंफ्यूज यहाँ से बहुत बच्चे होते हैं। पार्शियल थिकनेस भी 2 टाइप का होता है सर। वन थिंग इज द पार्शियल थिकनेस सुपरफिशियल, सेकंड थिंग इज द पार्शियल थिकनेस डीप। कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ से। पार्शियल थिकनेस सुपरफिशियल होता है, पार्शियल डीप होता है। तो सुपरफिशियल को 2 डिग्री बोलेंगे, पार्शियल थिकनेस डीप को 3 डिग्री बोलेंगे। 4 डिग्री आपका होता है फुल थिकनेस, या उसको बोलेंगे डीप फुल थिकनेस। यहाँ पर बोलता है फुल थिकनेस, तो बेटा ये 4 डिग्री की बात कर रहा है। अब यहाँ पर स्किन जल गई है, और स्किन सिंथेसिस किसको करता है ये आपको पता होना चाहिए। यस सर, स्किन सिंथेसिस आपके ऐसा एक विटामिन होता है जो स्किन से बनता है। स्किन में कोलेस्ट्रॉल से बनता है। आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आप सूर्य की धूप में खड़े होते हैं
तो बेटा ये कोलेस्ट्रॉल टूटता है ना, कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है, विटामिन डी बनता है, पहले स्किन से लीवर में जाएगा, तो स्किन भी जरूरी है, लीवर भी जरूरी है, लीवर के बाद किडनी में बनता है विटामिन D3, विटामिन D3, और इसी विटामिन D3 को अपन एक्टिवेटेड विटामिन बोलते हैं, और यही आपका विटामिन D3 जीआईटी पर जाकर के कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, मतलब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पर कमी किसकी है, विटामिन डी की कमी हो रही है ना, तो आंसर डी है, सबका राइट है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हर हाल में सिलेक्शन पाना ही लक्ष्य है, बिल्कुल आलोक यादव जी, चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में अपन नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो ख्वाब देखा है उस ख्वाब को पूरा करके ही दम लेंगे, ये एसएनए का वादा है, ये एसएनए परिवार आपसे वादा कर रहा है, ठीक है ना। और जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर ले रहे हैं सर, जो गम से ब्लीडिंग होता है, जो गम के ब्लीडिंग का कारण कौन सा विटामिन होता है, गम ब्लीडिंग इसको बोलते हैं। तो गम ब्लीडिंग का यहाँ पर अगर विटामिन की बात करें, कौन से विटामिन की कमी से देखने को मिला है, इमेज आपके सामने है गम ब्लीडिंग की, ठीक है ना। तो यहाँ पर विटामिन की बात करें जो ब्लीडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कल पढ़ा सर विटामिन से, तो बेटा विटामिन ए का जो बड़ा मेनली काम था वो आपका मेनली काम एक टिश्यू को मेंटेन करना है, इपिथेल टिश्यू को। दूसरा आपको जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, इट नाइट ब्लाइंडनेस को इंप्रूव करने का काम करता है, इंक्रीज करता है ब्लाइंडनेस को नहीं, उसके कौन से रोड सेल को, मतलब ये विजन इंप्रूवमेंट करता है, तो आंखों के लिए जिम्मेदार था बेटा विटामिन B12, या आपके एनीमिया को रोकने का काम करता है। सर कौन सा एनीमिया, अरे पर्नीशियस एनीमिया को बोलते हैं, जो पर्नीशियस एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी से, जिसका नाम होता है साइनोकोबालेमाइन, ये उसका सेकंड नाम होता है। साइनोकोबालेमाइन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। विटामिन सी, वेरी गुड, शाबाश। विटामिन सी का सेकंड नाम क्या होता है सर, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अरे क्या बोलेंगे सर, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को। एक बात मैं और यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चों का अभी मन में डाउट होगा और शायद ये बोलेंगे सर एसएनए वाले या जो मैं बता रहा हूँ सर हमको कहीं न कहीं गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ा ना होता होगा। जो विटामिन सी पाया जाता है कॉमनली अपन को मोटा मोटा देखे तो सर लेमन के अंदर होता है, जितने सर खट्टे फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, इससे खट्टे फ्रूट के अंदर विटामिन सी होता है, ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है ना, आंवला के अंदर विटामिन सी होता है। और आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके नॉर्थ सेट 2022 का है, पेपर उठा के देख लेना, हाईएस्ट रिसर्च सोर्स ऑफ विटामिन सी। अरे आया था कि नहीं आया था, अब तो ईमानदारी से बता दो, आया था ना। तो नॉर्थ सेट 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आया था कि रिसर्च सोर्स वो सर आंवला होता है। अब जो मैं जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, मेरा रेशनल बताने जा रहा हूं, वो समझ के आपको लगेगा कि सर शायद कहीं आप गलत है ना, तो ऐसा नहीं है, आप उसको देख सकते हो। अब जो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो विटामिन सी खाने से, हालांकि उसका राइट आंसर विटामिन सी है ना, सी। सर विटामिन सी इनटेक करने से जो आपकी बॉडी होती है, सिर्फ बॉडी में एसिडिक काउंट होगा या सिर्फ एल्केलाइन काउंट होगा। विटामिन सी या जो आपका फ्रूट होता है आंवला, लेमन, ऑरेंज, ये फ्रूट, मैं लेमन, ऑरेंज, आंवला की बात कर रहा हूं, सिट्रस फ्रूट बोलते बड़ा उसको, क्या बोलते हैं सर, सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, आप मुझे बताइएगा सिट्रस फ्रूट बॉडी में एसिडिक करेंगे या एल्कलाइन करेंगे। कोई मरीज है जिसकी बॉडी में एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, मरीज की बॉडी समझो, मरीज की कंडीशन समझिएगा, सर एसिडिक लेवल का मरीज बढ़ा हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा गाउट, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ता है, गाउट में यूरिक एसिड बढ़ता है। एक मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, मरीज को किडनी स्टोन है, अरे मरीज को क्या है, किडनी स्टोन है, कौन सा वाला सर, एसिडिक नेचर वाला। अब शायद मेरा क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप। एक मरीज जिसको गाउट है, गाउट किसी की वजह से होता है, यूरिक एसिड की वजह से होता है। दूसरा जो मेरा मरीज है जिसको किडनी स्टोन है, एसिडिक नेचर वाला, तो ऐसे मरीज को मैं सिट्रस फूड खिलाऊंगा या अवॉइड करूंगा। क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, सिट्रस फूड खिलाने हैं या नहीं खिलाने, देने हैं या कॉन्ट्रा इंडिकेशन से, बस आंसर ये दो। एसिडिक एल्कलाइन क्या होता है मैंने लिख दिया, वो
आप तो आंसर दीजिएगा, उनको ये फ्रूट सिट्रस खिलाने हैं या नहीं खिलाने हैं, अवॉइड देना है। यस, देखो ये देखो कंफ्यूजिंग आपके सामने हो रहा है। बहुत सारे बच्चे देते हैं सर अवॉइड कीजिएगा, बहुत सारे बोलते हैं सर नहीं देना होता है। दोनों इश्यू आ रहे हैं। इसी इश्यू को आपको दूर करने के लिए एसएनए परिवार आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको देने जा रहा है। तो वही मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये सिट्रस फूड, यही लेमन्स, यही ऑरेंज, यही आंवला एसिडिक होते हैं सर, वो तो हमको भी पता है एसिडिक होते हैं। अब मरीज को भी क्या है सर, एसिडिक बीमारी है, आपके दिमाग में जाएगा सर अवॉइड करना है। ये आपका दिमाग है, मेरा दिमाग यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा बेटा। ये होते हैं एसिडिक, अब समझो, होते एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन बॉडी में जाने के बाद ये खुद टूटते हैं मेटाबॉलिक एल्कलाइन में। किसमें टूटते हैं बेटा, आंसर समझ लो। अरे सर ये होने को तो देखने को एसिडिक है, बॉडी में जो काम करते हैं अरे सर एल्कलाइन का काम करते हैं। अरे बेटा ये तो एसिडिक को ठीक करते हैं। अब बताओ, अरे अब अवॉइड करोगे, अब वही लोग जो अवॉइड करने वाले थे ना वही यहां पर क्या भरेंगे, उसको सर हाँ भरेंगे सर, उसको तो देंगे। तो आज कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा पहली बार, जो कि बिना बताए आप उसको अवॉइड करते। आपके दिमाग में आता है एसिडिक है, नाम है उसका एस्कॉर्बिक एसिड है, मैं खुद बोलता बड़ा एसिडिक होते हैं। बॉडी में जाने के बाद जो काम करते हैं वो एल्कलाइन का काम करते हैं, एसिड को ठीक करने की क्षमता रखते हैं, ये उसको बोलते हैं बेटा एस्कॉर्बिक एसिड। तो बेटा उसको वहां पर देते हैं, अवॉइड नहीं करते हैं। कहने का मतलब सिट्रस फूड खिलाते हैं गाउट वाले के अंदर, सिट्रस फूड खिलाते हैं, किडनी स्टोन एसिडिक नेचर का है। तो कुछ रेशनल समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, लाइक का कमेंट दबाना ना भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर कर रहे हैं। नेचुरल मिल्क इज ए पूर सोर्स ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। जो आपका मिल्क होता है सर, मिल्क के अंदर कौन सा सोर्स देखने को नहीं मिलता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है मिल्क। तो यहां पर मिल्क की बात करते हैं सर, क्या विटामिन सी नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है, कैल्शियम नहीं होता है। तो बेटा विटामिन मिल्क की बात करें तो बेटा कैल्शियम तो आपका एक रिच सोर्स होता है। क्या होता है सर, रिच सोर्स होता है। उसके अंदर बेटा विटामिन सी लैक होता है। ऐसी बात नहीं है कि बेटा नहीं होता है, ध्यान देना, ऐसी नहीं है कि दूध के अंदर विटामिन सी नहीं होता है। मैं बोलता हूं होता है, बहुत ही कम मात्रा में। तो जब कम होता है बेटा उसको बोलते हैं लीस्ट सोर्स। क्या बोलते हैं सर, आपको लीस्ट सोर्स बोलते हैं। सर किसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है, अरे विटामिन सी एब्सेंट किसमें होता है, तो आपको आंसर करोगे सर अंडे के अंदर। अरे अंडे के अंदर विटामिन सी नहीं होता है, एब्सेंट होता है। या फिर कार्बोहाइड्रेट भी एब्सेंट होता है बेटा, है ना, एग के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है और विटामिन सी नहीं होता है। तो यहां पर आंसर करोगे सर विटामिन सी एक मिल्क के अंदर बहुत ही कम सोर्स पाया जाता है। और आई थिंक ये भी क्वेश्चन नॉर्थ सेट 2022 में पूछा गया था, ऐसा कुछ था, मैंने देखा था, है ना। आप लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि आप लोगों ने पेपर दिया है और एम्स पेपर बाहर निकलता नहीं है। राइट जा रहे हैं बहुत अच्छे से, निर्मल कुमार जी बहुत अच्छा आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। मिल्क में फैट और प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एब्सेंट्स या मिनिमम न के बराबर तो नील मानते हैं। बहुत अच्छे, कुछ सीखने को मिल रहा है। एसएनए परिवार इसी तरह आपके सपोर्ट पर यही खड़ा रहेगा। बिल्कुल 8 बजे की लाइव क्लास आपके सामने लेके आ रहे हैं टील आपके सिलेक्शन तक। नेक्स्ट देखिएगा नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फैट सॉल्युबल विटामिन। कल जिसने क्लास ली होगी उस बच्चे को तो आराम से मुक्त जबानी याद होगा, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। सर ग्रुप बांटे थे सर, आपका ग्रुप बी और सी था, एक विटामिन का, दूसरा विटामिन का सर एडीई के था। ग्रुप याद थे, कैसे मैंने आपको याद कराया था। कढ़ाई होता है, कढ़ाई में अपन फ्राई करते हैं सर, ऑयल फ्राई करते हैं, तेल फ्राई करते हैं, फैट फ्राई करते हैं। तो सर ये आपके फैट सॉल्युबल से या आपके वाटर सॉल्युबल से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे फैट सॉल्युबल पूछ रहा है। तो फैट में क्या आएगा सर, एडीई के आएगा। तो आंसर क्या करोगे, विटामिन के करोगे। बहुत अच्छे, आंसर सी, सॉरी आंसर बी आएगा ना, सॉरी उल्टा हो गया बेटा, एडीई के फैट है, एडीई के फैट है, विटामिन सी द, सॉरी क्वेश्चन बोला नॉट, यस ऐसे बड़ा क्वेश्चन पढ़ा करो। क्वेश्चन बोल रहा है नॉट ए फैट सॉल्युबल, इसका मतलब एडीई के फैट है और बी सी वाटर है, बी एंड सी वाटर है।
तो आंसर बड़ा सी रहेगा। यस, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा, गलती ना करें ना, कई बार स्पीड से पढ़ने में गलतियां हो जाती है। यहाँ पर आगे नॉट लिखा है जो कि फैट सॉल्युबल नहीं है, और ऐसी गलतियां एग्जाम में होती है अमूमन, तो वही तैयारी करवा रहे हैं ताकि ये चीजें अपन यही से सॉल्व आउट कर ले, एग्जाम में ये अपन मौका नहीं दे गलती करने का। यहां तक क्लियर है? स्पीड आज ठीक आ रही है? बच्चे बता रहे सर स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। मैं तो यही बोलता हूं आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, हम हमारी स्पीड कम करेंगे, आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। आपको हमारे बराबर आना है ना, बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर आप आगे बढ़ेंगे, तभी अपन सिलेक्शन की दहलीज पे आराम से पहुंचते, कोई अपन को रोकने वाला नहीं मिलेगा। स्पीड हम भी ठीक है थोड़ी कंट्रोल करेंगे, आप भी थोड़ी इंप्रूवमेंट कीजिएगा, दोनों साथ रहेंगे तो अपन को सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला है ना, ताकि स्पीड रहेगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन सॉल्व कर लेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ाते रहेंगे। स्टार्ट के अंदर आपके सामने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़े पढ़ने में आपको आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है आपके सामने। नेम ऑफ द विटामिन विच टेक पार्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग। ध्यान देना, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन सा विटामिन काम में लिया जाता है, तो ध्यान देना यहां पर बेटा दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर जहां भी ब्लड आती है बेटा बात ब्लड क्लॉटिंग की, तो एक तो बेटा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा और एक बेटा ब्लड क्लॉटिंग को रोकेगा। ध्यान देना, दो क्वेश्चंस आएंगे, अलग अलग गलतियां ना करें। बच्चे हमेशा एक ही याद करते हैं, दोनों डिफरेंट को बेटा समझना होता है। अगर ब्लड क्लॉटिंग आपसे पूछे कि एंटी ब्लड क्लॉटिंग कौन सा होता है या ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कौन सा करता है, तो यहां पर मैं दो विटामिन के नाम दूंगा। सर एक विटामिन तो रोकेगा खून को थक्का बनाने से, दूसरा सर थक्का बनाने में हेल्प करेगा। कहने का मतलब विटामिन जो मैंने कल बताए थे सर 13 विटामिन होते हैं। अरे ये 13 के 13 ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोर्ट करते, बेटा 13 में से दो दुश्मन होते हैं, दो एनिमी होते हैं। कौन कौन से सर? ये सी और के आपस में कभी नहीं बनती है, सी और के है ना, कभी नहीं बनती है। सी एक अलग सोचेगा, के आपका अलग सोचेगा। सी क्या सोचता है कि मैं क्या करूं, यहां पर ब्लीडिंग के अंदर जो गम ब्लीडिंग होती है आपने देखा होगा सर, किसकी वजह से होती है सर? विटामिन सी की कमी से। ये अपने पढ़ा सर जो गम ब्लीडिंग करवाता है। दूसरा यहां पर विटामिन में के की बात करूं तो बेटा विटामिन के क्या करता है, जब आपकी स्टेराइल गट होती है न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, तो वहां पर विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। विटामिन के आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। किसमें करेगा सर? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। और जैसे कैसे हेल्प करेगा सर कि नॉर्मल जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है वहां पर प्लेटलेट्स आकर के मिलती है, तो यहां पर विटामिन के आकर के उसका फाइब्रिन बनाता है। क्या बनेगा सर? फाइब्रिन। तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी के अंदर अपन विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है ना। तो क्या बोले सर? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड वाइड। अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड की जहां तक मेरी संभावना है ग्लूकोमा मानते हैं लोग, है ना। वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग बड़ा ग्लूकोमा मानते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो कैटरेक्ट मानते हैं। बच्चे की बात करें विटामिन ए मानते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा हेल्प करेगा सर? तो आंसर आपका विटामिन के करेगा। और बच्चों में विटामिन के की एब्सेंट होती है क्योंकि विटामिन के को इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया ही एक्टिवेट करता है। यहां तक कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। अरे सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है आपको? यस बेटा 1 mg का विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं आईएम्स न्यूबॉर्न बेबी के अंदर, वास्टस लैटरलिस थाई के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा विटामिन सी प्रजनन। अभी अपने पढ़ा सर विटामिन सी किस किस में देखने को मिलता है ना। सी खट्टा होता है, सी एसिड होता है, सी सिट्रस फ्रूट होता है। ये सी ऐसे फ्रूट में मिलेगा जिसका कलर पहली बात तो सर येलो होता है, पीला कलर है ना। जितने भी पीले कलर वाले होते हैं बड़ा सब में होता है। तो सर क्या पीले में होगा? नहीं बेटा, पीले के अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन पीले में तो होता ही होता है। पीले में स्पेशल आपका सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट। तो आपके जितने भी जो लेमन है, लेमन के सोर्स होते हैं, उसके अलावा आपका पपैया होता है, ठीक है ना। उसके अलावा गमेवा होता है जिसको अमरूद बोलते हैं। ये जितने भी आपके सामने जो हाजिर किए हैं इन सब के अंदर स्पेशल आपको ये सिट्रस फ्रूट में मेनली होता है ना। दूसरा आपको कल अपने पढ़ा था कि जो पीपर होती है, रेड पीपर, जिसमें विटामिन ए भी होता है भरपूर मात्रा में और भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी होता है। ठीक है ना।
यस वेरी गुड, शाबाश, बहुत बच्चे बेटा, राहुल जी शानदार, ऐसे ही कंटिन्यू, ऐसे ने परिवार साथ में बने रहिएगा, हम भी आपके साथ में बने रहेंगे। तो विटामिन सी टोमेटो में भी होता है, पपैया में होता है, गवावा में होता है, सर सब में होता है। आंसर करोगे ऑल ऑफ एबोव, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। इसी प्रकार से आंसर आपके आने से ये कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, जो आपका दिमाग करे वही आंसर देने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और बेटा इसी क्वेश्चनों को मैं बोल रहा हूं, जैसे ही क्लास पूरी होती है आप एक नोटबुक लेकर के उनको नोट किया करो, डायरेक्ट आंसर लिखा करो विटामिन सी और पीछे आंसर लिखा करो, ताकि ऐसे ही रिवीजन करते समय एग्जाम में वही बुक काम आएगी जो आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं। ऐसे रिवीजन करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि कान में ईयरबड लगा दिए, फोन चल रहा है, आप देखे जा रहे हो क्या चल रहा है, क्लास होगी पूरी, भूल गए। नोट्स बनाना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके सामने। कैल्शियम डिपोजिट इन द सॉफ्ट टिश्यू, यस सर। अब जो कैल्शियम होता है, अब अपने पीछे जो बात किया था सर कैल्शियम, एक कैल्शियम आपके अंदर जो बॉडी में होता है सर, ये कैल्शियम को इंप्रूवमेंट कौन कराता है, तो कैल्शियम को इंप्रूवमेंट कराता है पीटीएस, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ेगा सर बॉडी के अंदर, कैल्शियम बढ़ेगा सर, कैल्सिटोनिन बढ़ेगा बॉडी के अंदर सर, कैल्शियम घटेगा। ये एक अपोजिट अपवाद होता, अपवाद क्या, अपोजिट उनका मतलब निकलता है, पीटीएस बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम को घटाता है। यही कैल्शियम मिल्क में पाया जाता है, इसी कैल्शियम को विटामिन डी एब्जॉर्ब कराता है, यही कैल्शियम आपके बोन के हार्डनेस के लिए जिम्मेदार होता है। 99% कैल्शियम आपके बोन और टीथ में होता है, बोन और टीथ में होता है सर। यही आपका कैल्शियम एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी रेंज होती है 8.5 से लेकर 10.5 mg पर DL होता है सर। कैल्शियम के ऊपर ++2 लगते हैं, इसलिए अगर आप उसको मिली इक्विवेलेंट में लेंगे तो आधा करना होता है सर, उसका 4.2 से 5.2 आएगा सर, ये मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अरे उसका भी आधा करोगे, मिलीमोल पर लीटर होता है। ये तीनों वैल्यू होती है कैल्शियम की सर, 2.51 से 2.1, सॉरी है ना, 4 का आधा 2, 1 मिनट, हाँ 2.2 से 2.1 हो जाएगा, है ना, ये 5.3 हो जाएगा, 2.1 से 2.2, ये सर मिलीमोल पर लीटर में होता है। कैल्शियम की तीनों वैल्यू होती है बेटा, मिली mg भी होता है, मिली मोल भी होता है, मिली इक्विवेलेंट भी होता है। नॉर्मल अपने मोटा मोटा 8 से 10 मान लेते हैं mg में, 4 से 5 मानते हैं मिली इक्विवेलेंट में, 2 से 2.5 मानते हैं मिली मोल के अंदर। 3 वैल्यू होती है, यस वेरी गुड है, तीनों आपको याद हो गई, उसका आधा उसका आधा, यस। अब यही कैल्शियम आपके 4th नंबर का सर, 4th नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है। अरे क्या होता है, 4th नंबर का, सुना नहीं सुना सर, 13 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, ब्लड को क्लॉट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें विटामिन के नहीं आता है, ध्यान रहा, विटामिन के तो हेल्प करता है सिर्फ, 13 नंबर के अंदर विटामिन के का कहीं नाम निशान नहीं है, बेचारा वो अलग है लेकिन बहुत काम का है। जबकि कैल्शियम अलग से आपका 4th नंबर का एक 13 में से होता है। तो एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, प्रश्न आ चुका है, देख लीजिएगा, एकमात्र ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है उसका नाम है सर कैल्शियम। तो ये ब्लड क्लॉट भी करता है, क्या करता है सर, ब्लड क्लॉट भी करता है। और उसी को अगर ब्लड क्लॉट आपको नहीं करवाना है तो उसी को कैल्शियम बाइंड करने के लिए सॉल्यूशंस आता है, उसको बोलते हैं सर कैल्शियम बाइंडिंग सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे, कैल्शियम बाइंडिंग सॉल्यूशंस, जिसका नाम होता है CPDA। नाम सुना कभी जिंदगी में सर, CPDA, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनिन्स। ये CPDA आपके ब्लड बैंक में मिलाते हैं ताकि ब्लड बैंक का जमा हुआ खून, सॉरी रखा हुआ खून कलेक्ट ना हो, जमे नहीं, क्लॉट ना हो, तो वहां पर अपन सिट्रेट मिलाते हैं। तो उसका जो कैल्शियम बाइंडिंग सॉल्यूशन होता है उसका नाम है बेटा सिट्रेट। इस सी का मतलब सिट्रेट है, तो सिट्रेट कैल्शियम को बाइंडिंग कैपेसिटी है। अगर सिट्रेट लोगे हाइपोकैल्सीमिया होगा। ये सब के सब क्वेश्चंस एग्जाम में किसी न किसी पर्पज से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या करोगे सर, कैल्शियम डिपोजिशन इन द सॉफ्ट टिश्यू। क्या होगा सर आपको, कैल्शियम डिपोजिशन क्यों होगा आपको, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की ज्यादा से, या विटामिन सी की। तो बेटा सी की तो कोई बात आती नहीं है सर,
है ना, सी तो हेल्प नहीं करता है, विटामिन डी हेल्प करता है। तो आपकी बॉडी में डी घटेगा तो कैल्शियम घटेगा, डी बढ़ेगा तो कैल्शियम बढ़ेगा। सर डार्क आंसर है विटामिन डी बढ़ेगा, जीआईटी से कैल्शियम का ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, विटामिन डी इंक्रीज द कैल्शियम लेवल। तो जितना ज्यादा विटामिन डी होगा उतना ही बॉडी में विटामिन डी कैल्शियम को बढ़ाएगा। तो आंसर क्या करोगे सर, एक्सेस ऑफ विटामिन डी। इसकी वजह से आपके सॉफ्ट टिश्यू के अंदर कैल्शियम डिपोजिशन पूछता है। अब कई बार इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर क्या पूछेगा बेटा, रेनल स्टोन, समझना। अरे क्या बोलेगा, रेनल स्टोन, इसको तो बोल रहे हैं बेटा सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू कौन से, किडनी के होते हैं, नेफ्रॉन के होते हैं आपके, तो वहां जाकर जमेंगे। तो कहने का मतलब ज्यादा विटामिन डी भी आपकी बॉडी के अंदर पथरी कर सकता है, रेनल स्टोन कर सकता है। आई थिंक कुछ रेशनल का मजा आया यहाँ से, कैसे सर विटामिन डी, कैसे कैल्शियम और कैसा उसका संबंध होता है किडनी स्टोन से। तो यहां पर आंसर करेंगे सर एक्सेस ऑफ विटामिन डी। यस, नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहे हैं सर, विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ सिलोसिस, है ना, सिलोसिस बोलते हो या उसको सिलाइटिस बोलते हैं ना, सिलाइटिस, है ना। यहां पर बात करता हूं सर मैं, एक जो बेटा विटामिन बी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि उससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 होते हैं बेटा। इस 8 में से जो विटामिन बी2 होता है जिसको अपन राइबोफ्लोविन बोलते हैं, विटामिन बी2 आल्सो नोन एज राइबोफ्लोविन। इस राइबोफ्लोविन के बारे में एक मोटा मोटा पूरा विवरण याद कर लो कि सर ने बताया था विटामिन बी2, बेटा खाली आंसर बी नहीं कर रहा मैं, बी2 बोल रहा हूं। जो विटामिन बी2 होता है बेटा, बी2 आपके किसके लिए सर, माउथ के लिए जिम्मेदार होता है। अरे किसके लिए होता है सर, माउथ के लिए। इतना याद कर लो, आपका आंसर कोई गलत नहीं करेगा। माउथ का मतलब जो भी आपके माउथ के आसपास के स्ट्रक्चर है उसको खराब करने का काम यही करता है, कमी होगी तो, और कमी नहीं है तो उसको ठीक करने का काम भी यही करता है। तो यहां पर देखिएगा सर, जो सिलाइटिस होता है और दूसरा आपका ग्लोसाइटिस होता है और स्टोमेटाइटिस होता है, ठीक है ना। तो जो स्टोमेटाइटिस वर्ड लिया गया है वो कहां से लिया गया है सर, कि इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक करोगे गलत हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द माउथ करना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सर, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक, ऐसा करते हैं आपका एग्जाम इसको गलत कर देगा। स्टमक के इन्फ्लामेशन को स्टोमेटाइटिस नहीं बोलते हैं सर, स्टमक के इन्फ्लामेशन को अपन गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्राइटिस। गलत नहीं करोगे यहां से, माउथ के इन्फ्लामेशन को स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। तो एक तो आपका ये हो गया, तो माउथ की बात कर रहा हूं। सेकंड आपका होता है सर ग्लोसाइटिस, सर टंग का इन्फ्लामेशन, और तीसरा होता है सिलाइटिस, लिप्स का इन्फ्लामेशन, लिप्स या लिप्स के कॉर्नर का इन्फ्लामेशन सिलाइटिस कहता है। तो तीनों अपन कहीं की कहां की बात कर रहे हैं सर, अरे बोलो बेटा आंसर, अरे सर ऑरल कैविटी की बात कर रहे हैं। ये तीनों बीमारियां कहां की है सर, ऑरल कैविटी की है, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस, सिलाइटिस। अब आंसर समझ गए होंगे सर कि मैं माउथ कैविटी की बात कर रहा हूं, ऑरल कैविटी की बात कर रहा हूं, कौन सा विटामिन उनके लिए जिम्मेदार होता है, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी उसको बढ़ावा देती है। तो आंसर क्या करोगे सर, डार्क आंसर करोगे सर राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2, विटामिन बी2। अब बी2 ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या करोगे सर, विटामिन बी करोगे। अरे कुछ सीखा आज भी आपने सर, एक ही बीमारी से, एक ही विटामिन से 3 बीमारी पढ़ ली अपने, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस और सिलाइटिस। नेक्स्ट देखिएगा आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है बेटा। जो एसएनए परिवार आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, रेशनल लेके आ रहे हैं आपके सामने, बिल्कुल जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे हैं उन सबको नर्सिंग ऑफिसर बनाने का ख्वाब हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। तो कुछ क्लास हेल्पफुल रहती है, तो ऐसी प्रकार की क्लास देखने के लिए आप सब लोग लाइव जुड़ जाओ, और जितने भी लाइक नहीं किया है एक बार वापस लाइक कर दो, करना एक बार ही है, 2 बार ना करे ना। यस, अब आपके सामने जो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है सर, विच न्यूट्रिएंट्स इज ऑफ्टन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ, बर्थ के समय बच्चे को कौन सा न्यूट्रिएंट्स अमूमन दिया जाता है। तो अभी अपने पढ़ा सर कि जो बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी स्टेराइल होती है, जीआईटी स्टेराइल होती है,
स्टेराइल जीआईटी के अंदर गट बैक्टीरिया एब्सेंट होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन डीएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। जो विटामिन के होता है, ये विटामिन 2 होते हैं, K1 और K2, तो एक्शन में जो काम करता है K2 करता है। तो जब विटामिन के से K1 से K2 को बढ़ाने के लिए आपके गट बैक्टीरिया काम में होते हैं, तो ये गट बैक्टीरिया नहीं होंगे, तो इसलिए अपन उसको विटामिन के की डोज देते हैं बच्चे को, है ना। तो आंसर क्या करोगे सर, विटामिन के कॉमनली दिया जाता है बच्चे को। नेक्स्ट, यस आपका लॉक कर दिया गया है विटामिन डी का। यहां तक आई थिंक्स किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके सामने, बेरी बेरी इज द ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द। सर ये बेरी बेरी क्या है सर, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी कहलाएगी। कौन से विटामिन बी की सर, B1 की कमी से। B1 को क्या बोलते हैं सर, थायामिन बोलते हैं। थायामिन की कमी भी आपके विटामिन B1 बेरी बेरी। सर ये बेरी बेरी 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं सर, एक तो ड्राई होती है सर, एक वेट बेरी बेरी होती है। ड्राई में सर नर्वस सिस्टम के सिम्टम आते हैं और वेट में कार्डियो के सिम्टम आते हैं। ये अपने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था, आज भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उस चीज के लिए। और बाकी में जो कंटिन्यू क्लासेस चल रही है यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन जो ऐप पर अवेलेबल है, वहां पर उनका पूरा डिस्क्राइब, पूरा क्लासिफिकेशन बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा यहां से, विटामिन सी आल्सो नॉन एज, सेकंड नाम पूछा गया है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट सबको पता है, एस्कॉर्बिक एसिड यहां पर नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आगे यहां से, ऑल इज क्लियर, सब सही चल रहा है, कोई डाउट्स, वॉइस, वोकेबलरी, स्पीड्स सब कुछ मेंटेन है। क्वेश्चन का लेवल डे बाय डे बढ़ता रहेगा, है ना। डे बाय डे नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आपकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारी भी स्टैंडिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और आपकी सिलेक्शन कैपेसिटी मजबूत हो जाएगी। क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा सर, यस बेटा एग्जाम के पर्पज से इंपोर्टेंट कर देना। सर ने बोला था कि एग्जाम में 2023 में दिखा दूंगा किसी न किसी एग्जाम के अंदर, कि यहां से जो क्वेश्चन आया है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कैसे जो मदर होती है, अगर मदर के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी, डिफेक्ट न्यूरल ट्यूब कर सकती है। ये न्यूरल ट्यूब बड़ा बेबी में होता है, किसमें होता है, बेबी में होता है। लेकिन बेबी में क्यों होगा कि मदर जब इनसफिशिएंट मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट करेगी तब हो जाएगा। तो सर यहां पर आंसर करना है आपको विटामिन B9। कौन सा, विटामिन B9। विटामिन बी को क्या बोलते हैं सर, फॉलिक एसिड बोलते हैं, या इसी विटामिन को बेटा विटामिन एम भी बोलते हैं। विटामिन एम भी अपन किसको बोलते हैं सर, फॉलिक एसिड या विटामिन B9 को बोलते हैं। ये जब मदर बराबर लेती रहेगी, प्रॉपर मात्रा में लेती रहेगी, तो होने वाले बेबी को जो आपको दिख रहे हैं ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, तो बेबी को ऐसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं होगी, एनटीडी नहीं होगी, वरना उसके क्या होगा, यहाँ पर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाएगी, होठ खराब हो जाएंगे, ये सब चीजें देखने को मिलेगी। तो फॉलिक एसिड की कमी देते हैं, इसलिए अपन मदर को प्रेगनेंसी के समय 3 मंथ पहले ही प्रेगनेंसी में शुरू कर देते हैं, है ना। आयरन प्लस फॉलिक एसिड की टैबलेट, आयरन प्लस फॉलिक एसिड की टैबलेट, ये कौन से प्रोग्राम में कवर की गई है सर, ये MCS प्रोग्राम में कवर की गई है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, उसमें कवर की गई है। सर डोज कितनी होती है, तो बेटा जो गाइडलाइन बनाई गई है उस गाइडलाइन में आपको डोज होती है 400 mcg फॉलिक एसिड। इस 400 को अपन 4 mg बोलते हैं बेटा, ठीक है, या 100 mg आपके आयरन होता है। लेकिन जो टैबलेट आती है सर वो 400 mcg की नहीं आकर के 500 mcg की आती है, तो 500 mcg फॉलिक एसिड होगा आपका और 100 mg आयरन होगा। तो ये अपन टैबलेट देते हैं ना, 500 प्लस 100, रिक्वायरमेंट बड़ा 400 की होती है, लेकिन आती नहीं है, तो ये नहीं देकर के अपन ये देते हैं मदर को सप्लीमेंट्री के तौर पर, और कम से कम 100 दिन देते हैं बेटा, 100 डे देते हैं ना, 3 महीना 10 दिन। अब आंसर क्या करोगे सर, न्यूरल ट्यूब किसको रोकेगी सर, सप्लीमेंट विद हाइड्रेशन, सप्लीमेंट विद बी कॉम्प्लेक्स, मैटरनल फॉलेट सप्लीमेंट। डायरेक्ट आंसर रहेगा सर C, यहां पर रोकेगा। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखिएगा सर,
स्ट्रिक्ट वेजन्स आर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डेफिशिएंसी। बेटा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन का मतलब होता है, सिंपल सी बात करें बेटा, ब्राह्मण। नाम सुना आपने? अरे ब्राह्मण लोग नाम सुना होगा ना आपने, है ना? जो प्योर ब्राह्मण होते हैं ना, एक तो ब्राह्मण बहुत सारे होते हैं कि ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो ठीक है ब्राह्मण मानते हैं, एक ऐसे ब्राह्मण होते हैं जो अपने धर्म के पक्के होते हैं। सर हम तो रील में ब्राह्मण है, हम तो रील में जनरल में आते हैं और जनरल से काउंट होंगे और जनरल से सिलेक्शन लेंगे। तो कि मेरा कहने का मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स या वेजिटेबल खाते हैं, कहने का मतलब वो नॉन वेज नहीं खाते हैं, है ना? नॉन वेज नहीं खाने वाले लोग, नॉन वेज नहीं खाने वाले, कहने का मतलब एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाने वाले लोग। क्यों एग्जामिनर क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता पूछा है, यही क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि ऐसे पर्सन जो आपके नॉन वेज नहीं खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट, मीट, एग नहीं खाते हैं, इन लोगों में कौन सी कमी देखने को मिलती है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए सर मीट के अंदर या एग के अंदर इसमें से सबसे ज्यादा कौन सा वाला विटामिन पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला हो जाता है। नमस्ते बेटा सरोज जी, महेंद्र जी, बेटा लेट कैसे जग रहे हो आप लोग? पता है ना क्लास डेली 8 बजे, तो 8 बजे शुरू होती है, टाइम पे आना होता है सबको। ये सर तो बेटा इसमें ध्यान देखिए, जो बेटा विटामिन B12 होता है, ये विटामिन B12 का एक मेजर सोर्स, मेन सोर्स बेटा एनिमल प्रोडक्ट है। अरे क्या है सर? एनिमल प्रोडक्ट होता है बेटा, आपका एग में होता है, मीट में होता है, नॉन वेज में ज्यादा पाया जाता है। फ्रूट के अंदर, सब्जियों के अंदर ये बहुत कम मात्रा में, नील के बराबर होता है, नहीं के बराबर मात्रा में होता है, नहीं होता है, ये मान के चलिएगा आप। कौन सा? विटामिन B12। अब आप प्योर वेजिटेरियन है, ये चीजें नहीं खाते हो, तो आपकी बॉडी में कहीं न कहीं सर विटामिन B12, जिसका नाम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन्स। क्या बोलेंगे? साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। अरे इसकी कमी पड़ जाएगी, होगी नहीं होगी? अब साइनोकोबालामाइन क्या करेगा सर? पर्निशियस एनीमिया करेगा। कौन सा करेगा सर? पर्निशियस एनीमिया करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है सर, जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं सर पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। अब आंसर क्या करोगे यहाँ पर? स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन को किसकी कमी होगी सर? विटामिन बी वाला की। मैं तो बोलूंगा उसको सर पर्निशियस एनीमिया होगा। बोल सकता हूं यहां से? यस। मजा आ रहा है पढ़ने में बेटा कुछ? प्रतिभा सिंह, प्रतिभा दिखा दो अपने इस बार एग्जाम में, जो भी होगा टॉप रैंक के साथ में अपन आपकी प्रतिभा दिखनी चाहिए कि हाँ हम ऐसे परिवार से जुड़े थे और हमने जो सिलेक्शन लेकर के दिखाया है, हमने जो रैंक लेकर के दिखाई है। बेटा सिलेक्शन तो सबका होगा, हम लोग बोलते जो ऐसे जुड़ा है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सिलेक्शन तो हम तो ये बोलते हैं कि आप अपने घर में सिलेक्शन ले रहे हो, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन ले रहे हो, होम स्टेट में सिलेक्शन ले रहे हो, वो बातें होनी चाहिए। ऐसे परिवार आपको वहां तक ले जाएगा जहां आपने सपना देखा है, होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट, उसी के लिए मेहनत करवा रहे हैं और वो ही मेहनत करनी है। नेक्स्ट देखिएगा, पर्निशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, अभी अपने पढ़ा सर पर्निशियस क्यों होगा सर? आपको विटामिन B12 या उसको साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन की कमी से पर्निशियस एनीमिया होगा। ठीक है, और ये पर्निशियस एनीमिया किसकी वजह से होता है सर? एक कारण और होता है, तो इसको इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ये इंट्रिंसिक फैक्टर आपके स्टमक में पाया जाता है। तो अगर किसी मरीज को गैस्ट्राइटिस है तो भी पर्निशियस एनीमिया होता है। किसी पेशेंट को अगर आपका गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है, गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है, या किसी पेशेंट को बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है, बैरियाट्रिक का सर्जरी हुई है, किसी पेशेंट का बिलिरोध हुआ है, ये पेट काटने के ऑपरेशन के नाम है सब। तो जब पेट काटोगे इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी, और जैसे आपकी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर पर्निशियस एनीमिया, क्योंकि जो विटामिन जो B12 होता है वो आपके RBC के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है, और उसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर पेट का भी सीधा संबंध पर्निशियस एनीमिया से है। नेक्स्ट, व्हाट द साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B6? विटामिन B6 किस में हेल्प करता है सर? ये नर्व को मजबूत करता है, नर्व को मजबूत करता है। और इसका ये विटामिन B6 किसका एंटीडोट है? किसका एंटीडोट है? तो आइसोनियाजाइड का।
आइसोनियाजाइड, ये सर एटीटी ड्रग होती है और उसका जो साइड इफेक्ट होता है, ये साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है। क्या होता है? पेरिफेरल न्यूराइटिस। और इसी पेरिफेरल न्यूराइटिस को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए अपन विटामिन B6 देते हैं इसी टैबलेट के साथ में, और इसका जो केमिकल नाम है वो सर है पाइरिडॉक्सिन्स। क्या है? पाइरिडॉक्सिन्स। आंसर क्या करोगे सर यहां से? आंसर बी करोगे। बायोटिन्स किसको बोलते हैं सर? विटामिन B3 को बोलते हैं। निकोटिनिक एसिड, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, B7 को बोलते हैं। निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 को बोलते हैं, या उसको नियासिनामाइड बोलते हैं। थायामिन विटामिन B1 को बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल इज क्लियर, वेरी गुड बेटा। किट्टू जी बहुत अच्छे है ना, आपके आंसर में देख रहा हूं लगभग हर आंसर आप सही जा रहे हैं। इसी टाइप से आप कंटिन्यू बेटा मेहनत करिएगा, हिम्मत ना हारे, ठीक है ना, टिल एग्जाम तक, टिक सिलेक्शन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है इसी जोश, जज्बा और जुनून को बना के रखिएगा। जैसा आज आप देख रहे हो, ये आपकी हिम्मत कंटिन्यू एग्जाम तक रहती है, सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोकने वाला है ना। जैसे आप लोग आज मैंने देखा है अमूमन बच्चे सब सही आंसर दे रहे हैं, बस हिम्मत को नहीं तोड़े टिल एग्जाम तक। नेक्स्ट देखिएगा सर, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आल्सो नॉन एज कोबालेमन। सर यहां पर तो बोलोगे सर साइनो कोबालेमन दिया नहीं है, तो भी मैं तो मेरा आंसर विटामिन B12 ही करूंगा। वहां पर मैं मेरा दोस्त, मेरा जो इनकम्प्लीट आंसर है वो मैं एग्जामिनर के ऊपर नहीं थोपूंगा कि सर यहाँ पर आपने साइनो कोबालेमन लिखा नहीं है तो क्वेश्चंस गलत है। वहां पर किसी को दोष नहीं दे सकते, वहां अपनी डिफेंस मैकेनिज्म, रेशनलाइजेशंस फॉलो नहीं कर सकते कि सर साइनो कोबालेमन नहीं था इसलिए मैंने विटामिन B12 नहीं किया। बेटा आपको B12 ही करना है, चाहे कोबालेमाइन हो या साइनो कोबालेमाइन हो। पूरा नाम साइनो कोबालेमाइन है तो इसका मतलब आधा नाम कोबालेमाइन है। बाकी को किसी को अपन साइनो कोबालेमाइन नहीं बोलेंगे या कोबालेमाइन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो विटामिन B12 को बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज द किडनी हार्मोन। यस, ये कुछ लेवल का क्वेश्चन आ गया। किडनी हार्मोन किसको बोलते हैं? यहां पर मैं विटामिन नहीं बोल करके किडनी हार्मोन भी है, तो ध्यान देना चाहिए। सर किडनी कौन से विटामिन को, कौन से हार्मोन को एक्टिवेट करने का काम करती है? किडनी खराब सीकेडी वाले मरीज के अंदर किसकी कमी देखने को मिलती है? कौन से हार्मोन या कौन से विटामिन की कमी देखने को मिलती है? ठीक है ना। तो सर मैं मोटा मोटा देखो सर, सीकेडी को एनीमिया होता है, पहली बात तो यहां से सॉल्व होती है। क्या होता है सर? उसको एनीमिया होता है, ठीक है। दूसरा सर किडनी वाले को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, सर ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अब उसका कारण क्या होता है सर, है ना, तो जो एनीमिया होता है वो तो आपके बेटा इरिथ्रोपोइटिन की कमी से होता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है उसकी कमी से, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन आपके इरिथ्रोसाइट बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। किडनी खराब है, इरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी नहीं बनेगी, बॉडी के अंदर एनीमिया होगा। ये एक मेजर कारण होता है। इसलिए अपन डायलिसिस वाले को, सीकेडी वाले को डायलिसिस के बाद में हमेशा वीकली या वीक में 2 बार इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन लगाते हैं, एससी सब किडनीज, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होगा, तो बेटा वहां पर क्या होता है, विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी की कमी, अब विटामिन डी की कमी मतलब कैल्शियम की कमी। अब कैल्शियम की कमी मतलब यहां पर बोन के अंदर कैल्शियम नहीं पहुंचेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। क्वेश्चन देखो कहां से कहां तक घूम रहा है। तो यहां जो बेटा विटामिन डी होता है उसी को मैं बोलता हूं ये किडनी हार्मोन है। क्या सर? तो आंसर सी रहेगा, विटामिन डी को हम किडनी हार्मोन बोलेंगे, क्योंकि जो एक्टिवेट करने का काम होता है, एक्टिवेट करने का काम होता है विटामिन डी को, वो किडनी करती है। तो किडनी नहीं हो गया बॉडी में विटामिन डी की कमी, विटामिन डी का मतलब आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी। यस बेटा, वही ईपीओ इंजेक्शन आता है जो डायलिसिस के बाद बताते हैं, इरिथ्रोपोइटिन 5000 इंटरनेशनल यूनिट का आता है, सब किडनी रूट से लगता है, हफ्ते में 1 या 2 बार। जब जब डायलिसिस होगा तब तब वो इंजेक्शन लगेगा, वो आपके किडनी की जगह जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना रहा है उसको बनाना, आरबीसी को प्रोड्यूस करने का काम आपका इंजेक्शन करेगा, ईपीओ इंजेक्शन, एससी रूट होता है उसका। नेक्स्ट,
विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 जिसको हम बोलते हैं सर नियासिन, नियासिनामाइड। ये नियासिनामाइड क्या करता है, कैसे करता है? तो बेटा ये विटामिन B3 आपके बॉडी के अंदर स्किन को मेंटेन करने का काम करता है सर, है ना। और जैसे ये स्किन की इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं होगी तो स्किन का ये इंफ्लामेशन करता है, स्पेशल डर्मिस का इंफ्लामेशन करेगा और उसको बोलते हैं सर डर्मेटाइटिस। क्या बोलेगा? ये इमेज है सर, ये डर्मेटाइटिस की इमेज है। और डर्मेटाइटिस का सेकंड नाम मैंने बताया था सर आपको एक्जिमा, एक्जिमा। और इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस। कौन सा होता है? एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है। यस सर। तो एक तो आता है बड़ा डर्मेटाइटिस, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, दिमाग को अफेक्ट करता है, डिमेंशिया होता है, जीआईटी को अफेक्ट करता है सर, डायरिया होता है, डायरिया होता है। तो उसको 3D डिजीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर? 3D डिजीज बोलते हैं। आजकल किसी किसी बुक में तो ये भी मानते हैं कि सर 3D डिजीज नहीं होकर के 4 डिजीज हो गई है। क्या हो गई है? 4D डिजीज। 4 डिजीज का मतलब होता है डेथ, लास्ट वाले का है ना, डेथ। तो 4D आए तो भी यही करना है, 3D आए तो यही करना है। स्टैंडर्ड नाम अभी भी 3D डिजीज है ना। 4 आए तो भी आंसर क्या करोगे सर? पेलेग्रा करोगे, विटामिन B3 की कमी करोगे और उसको बोलते हैं पेलेग्रा। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ग्लोसाइटिस सर B2 की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है। नॉर्सेट 2022 का क्वेश्चंस। अरे बताइए ईमानदारी से बेटा, जितने भी देखने वाले हैं आप सब लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हो, ईमानदारी से बताओ ये वाला क्वेश्चन आपके नॉर्सेट 2022 के एग्जाम में आया नहीं आया? सेम एजेट जो बता हुआ इसी टाइप से पूछते हैं, डायरेक्ट 1 लाइन के क्वेश्चन आते हैं। बस कंफ्यूजन नहीं होना है ना, कि कौन सा किस में होता है। तो यहां पर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है विटामिन B3, इसका नाम दिया सर नियासिन्स या नियासिनामाइड्स। ये आपके बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम्स, जीआईटी सिस्टम और इंटेगुमेंटरी सिस्टम को मजबूत करता है। कहने का मतलब ये कमी होगी तो डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया होगा, उसको हम बोलते हैं पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर विच ऑफ द विटामिन अवेलेबल इन द ओनली फॉर्म ऑफ एनिमल सोर्स। अभी जस्ट आपने पढ़ा सर कि ऐसा कौन सा विटामिन जो कि ओनली और ओनली एनिमल सोर्स में पाया जाता है। यहां से हर किसी स्टूडेंट का सही आंसर आना चाहिए। जस्ट 2 क्वेश्चंस पहले ही मैंने उसका पूरा विवरण बताया है कि एनिमल सोर्स के अंदर किसका डेफिशिएंसी किसकी ज्यादा होती है और इसकी वजह से जो नहीं खाएगा तो कौन से विटामिन की कमी या डेफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी। यस, किसकी कमी होगी? बहुत अच्छे बेटा, आंसर ए कर रहे हैं, विटामिन B12 कर रहे हैं। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। कैसे विटामिन B12 की जो कमी होती है वो मेनली किसमें देखने को मिलती है? एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाएंगे उसमें देखने को मिलती है। यस, और ये आपके क्या करेगा? परनीशियस एनीमिया करेगा। तो क्या जो एनिमल सोर्स खाते हैं, क्या जो लोग नॉनवेज खाते हैं, क्या ऐसे लोगों में वेजिटेरियन परनीशियस एनीमिया देखने को मिलेगा? सर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा ऐसे लोगों के अंदर परनीशियस एनीमिया देखने के लिए। इसी टाइप की क्लासेस लेने के लिए आप शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डी बोल रहा है डी इज समटाइम नॉन एज। डी को क्या बोलते हैं? तो बेटा डी को बोलते हैं सनशाइन विटामिन, क्योंकि सर ये कहां, उसका नेचुरल सोर्स कहां पर है? सर नेचुरल सोर्स सनलाइट है, सूर्य की किरणों से आपको विटामिन डी मिलता है, इसलिए उसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन। सेकंड नाम बताया गया सर। यस बेटा, जीतू सिंह जी बहुत अच्छे बेटा, जोश और जज्बा इसी टाइप से बना के रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और क्लासें डेली आपके लिए लाइव करेंगे 8 PM। देखना नहीं भूलिएगा, टाइम फिक्स रहने वाला है, जो आएगा वो पाएगा, ठीक है ना, और जो नहीं आएगा वो देखते रह जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर दिल वाले दुल्हनियां ले गए, तो यहां पर भी यही होगा कि जो ऐसे वाले हैं वो सिलेक्शन ले जाएंगे। विच टाइप विटामिन डेफिशिएंसी अकर्स इन द ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है?
ठीक है ना। तो सर मैंने तो बोला था विटामिन सी नहीं पाया जाता है, अब विटामिन सी तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या जरूरी है कि विटामिन सी नहीं होगा? विटामिन सी के अलावा भी तो होगा। कौन सा विटामिन होगा जो नहीं पाया जाता है दूध के अंदर? तो बेटा सबसे जो कमी होती है उसके बाद में नंबर की बात करूं, विटामिन डी, विटामिन डी बेटा ना दूध के अंदर बहुत कम मात्रा पाया जाता है। के होता है, ए होता है सर, ई भी खूब होता है, ठीक है। और ई को अपन क्या बोलते हैं सर? ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन, या एक नाम और है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी उसको बोलते हैं ना। नेक्स्ट देखिएगा सर, तो ऐसी क्लासेज ज्वाइन करने के लिए आप शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। दिए गए नंबर 8368066088 पे कांटेक्ट करके आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। यही क्लासेस डेली आपके लिए 8 PM शार्प कंटिन्यू होगी। सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे। आज हमने जैसे ये पढ़ा है, कल कुछ और पढ़ेंगे, परसों कुछ और पढ़ेंगे। सब टॉपिक को, सब सब्जेक्ट को अलग अलग फैकल्टी के द्वारा क्लासेज होगी। कभी मेरी आएगी, कभी दूसरे फैकल्टी आएगी। एसएनए परिवार इसी टाइप से आपके लिए कंटिन्यू क्लासेज ला रहा है। तो जो भी देखने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले हैं, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और देर नहीं करें। एग्जाम सर पर बहुत सारे हैं, क्लासेस मिस करोगे नुकसान आपका ही होने वाला है। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सभी को।